नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी के लिए अपन रोज़ाना इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। और जो आज का अपना टॉपिक है वह है एसी एंड डीसी वाइंडिंग से रिलेटेड अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उसके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वायरिंग, ऑप्शन बी मिक्सिंग, ऑप्शन सी बैलेंसिंग और ऑप्शन डी वाइंडिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना इस प्रकार है, एक कोयल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए इनएक्टिव कोयल, ऑप्शन बी एक्टिव कोयल, ऑप्शन सी कोयल पिच, ऑप्शन डी कोयल की लीड्स। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं एक कोयल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कोयल से बाहर आने वाले सिरों को कोयल की लीड्स कहा जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वार्निश की परत चढ़े तांबे के तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनेमल्ड वायर, ऑप्शन बी पीवीसी वायर, ऑप्शन सी कॉटन वायर और ऑप्शन डी लचीला वायर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं वार्निश की परत चढ़े तांबे के वायर को क्या कहा जाता है। तो वार्निश की परत चढ़े तांबे के वायर को क्या कहा जाता है? इनेमल्ड वायर कहा जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इनेमल्ड वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार है, एसी स्टेटर की वाइंडिंग एवं रीवाइंडिंग करने से पहले क्या जानकारी होना आवश्यक है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी का जो स्टेटर की वाइंडिंग या रिवाइंडिंग करने से पहले क्या जानकारी होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए पोलों की संख्या व फेज संयोजन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन सी पावर हानि, ऑप्शन डी फेज विस्थापन। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एसी स्टेटर की वाइंडिंग या रिवाइंडिंग करने से पहले अपने को किन बातों का ध्यान होना चाहिए? पोलों की संख्या, फेजों की संख्या और कोयल की संख्या, सिंगल या डबल लेयर, सर्किट की संख्या, कोयल व ग्रुपों की संख्या आदि का अपने को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पोलों की संख्या व फेजों की संयोजन का अपने को एसी स्टेटर रिवाइंडिंग करने से पहले जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस प्रकार है, स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युतरोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग के उपयोग होने वाले खालिस्तान शब्द की परिभाषा है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युतरोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले खालिस्तान शब्द की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए सक्रिय पक्ष, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी निष्क्रिय पक्ष, ऑप्शन डी इंडक्टर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चालक। अगर आपने अभी तक हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ किस टॉपिक पे चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत के कंडक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े 2 कंडक्टर होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टर्न, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी वाइंडिंग, ऑप्शन डी सोलेनोइड। तो बताएं
आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेटेड किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को खालिस्तान कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर कोर के जल्दी से स्लॉट में इंसुलेटेड किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को खालिस्तान क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग, ऑप्शन सी, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और ऑप्शन डी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेटेड किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है। पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पिच कारक का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट पिच कोयल से फुल पिच कोयल, ऑप्शन बी, फुल पिच कोयल से शॉर्ट पिच कोयल, ऑप्शन डी, फुल पिच कोयल से संघनित वाइंडिंग और ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से फुल कोयल। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पिच कारक ईएमएफ का मूलभूत घटक है और इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? केपी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट पिच कोयल से फुल पिच कोयल, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार है। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा करंट होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोड और मैग्नेटाइजिंग विद्युत धारा दोनों, ऑप्शन बी, केवल लोड धारा, ऑप्शन सी, केवल मैग्नेटाइजिंग धारा, ऑप्शन डी दी गई जानकारी से निर्धारित नहीं कर सकते। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा करंट होता है? तो कौन सा करंट होता है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर? आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है? केवल लोड करंट होता है जो आर्मेचर को शुरुआती बलाघूर्ण प्रदान करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच खालिस्तान होनी चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सम और विषम, ऑप्शन बी, विषम और सम, ऑप्शन सी, दोनों विषम, ऑप्शन डी, दोनों सम। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल साइड के संदर्भ में बैक पिच व फ्रंट पिच क्या होनी चाहिए? दोनों विषम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पिच, ऑप्शन बी, कुंडलन स्पैन, ऑप्शन सी, कम्यूटेटर पिच, ऑप्शन डी, कुंडलन थ्रो। तो बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोल पिच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए,
पोल पिच अर्थात ध्रुव पिच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोल पिच। दो मशीन के निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपना इस प्रकार है, यदि आर्मेचर कुंडली खालिस्तान हो तो एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र वाइंडिंग, ऑप्शन बी पास वाइंडिंग, ऑप्शन सी तरंग वाइंडिंग, ऑप्शन डी पास और तरंग कुंडली वाइंडिंग। तो बताएं किस वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो किस में होता है? यदि आर्मेचर कुंडली किस प्रकार की हो तो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर किस वाइंडिंग में होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो वेव वाइंडिंग है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो वेव वाइंडिंग में क्या होती है? समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। और लैप वाइंडिंग में क्या होती है? समांतर पथों की संख्या क्या होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पोल पिच का सूत्र है, इनमें से बताएं पोल पिच का सूत्र कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर ए स्लॉट्स की संख्या अपॉन पोलों की संख्या, ऑप्शन बी स्लॉट की संख्या इंटू पोलों की संख्या, ऑप्शन डी पोल की संख्या इंटू आवृत्ति की संख्या, ऑप्शन डी कोयल की संख्या अपॉन पोल की संख्या। तो पोल पिच का इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा? तो पोल पिच इक्वल क्या होता है? स्टेटर खांचों की कुल संख्या अपॉन पोलों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैक पिच शब्द आम तौर पर खालिस्तान के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, ऑप्शन बी एसी मोटर वाइंडिंग, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती वाइंडिंग और ऑप्शन डी डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। तो बताएं बैक पिच जो शब्द है वह आम तौर पर किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से ध्यान रखें कि रोज़ाना इस टाइम हम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पश्च तरंग अर्थात बैक पिच। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। बैक पिच शब्द आम तौर पर किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? तो किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कोयल स्पेन खालिस्तान डिग्री होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 60। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फ्रैक्शनल पिच 5/6 दिया है तो क्या करेंगे? सोल्व कैसे करेंगे? 180 बट्टा क्या करेंगे? 5/6। तो सोल्व करने पर क्या आएगा? 150 डिग्री। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखिए कोयल पिच इक्वल क्या होता है? स्लॉट्स की संख्या अपॉन पोलों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, पिच अंतराल की परिभाषा क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली में घूर्णने के बीच की दूरी, ऑप्शन बी आर्मेचर के पीछे के छोर पर एक खांचे में कंडक्टर की संख्या, ऑप्शन सी प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, ऑप्शन डी आर्मेचर के सामने के छोर पर 2 पोल द्वारा विस्तृत किए गए खांचों की संख्या। तो पिच अंतराल की परिभाषा क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पिच अंतराल की परिभाषा क्या होगी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? पिच अंतराल की परिभाषा क्या होती है? प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा।
चलिए, वाइंडिंग में अंतराल कारक खालिस्तान के अनुपात में होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वाइंडिंग के अंदर जो अंतराल कारक है वह खालिस्तान के अनुपात में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? वाइंडिंग अंतराल अपॉन पोल अंतराल। ऑप्शन बी पश्च अंतराल अपॉन पोल अंतराल। ऑप्शन सी वाइंडिंग अंतराल अपॉन पोल अंतराल। और ऑप्शन डी पोल अंतराल अपॉन वाइंडिंग अंतराल। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वाइंडिंग में अंतराल कारक खालिस्तान के अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में होता है? वाइंडिंग अंतराल अपॉन पोल अंतराल के अनुपात में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर हमेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से कम। ऑप्शन बी 1 के बराबर। ऑप्शन सी 1 से अधिक। ऑप्शन डी 0। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर का मान क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुंडली अंतराल। ऑप्शन बी बैक पिच। ऑप्शन सी अग्र अंतराल। ऑप्शन डी परिणामी अंतराल। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को कुंडली अंतराल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैक पिच। ऑप्शन बी फ्रंट पिच। ऑप्शन सी वक्र पिच। ऑप्शन डी कम्यूटेटर पिच। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रंट पिच कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, पूरी अंतराल वाइंडिंग में कोयल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में पूरी मिस टाइपिंग है। पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में कोयल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज़ को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और ध्यान रखें रोज़ाना इस टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। और अगर आप नए हो तो रोज़ाना हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपना नॉलेज चेक करें। यह टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में क्या होता है? कुंडली अंतराल इक्वल क्या होता है? पोल अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक खालिस्तान में दो चालक होते हैं जो एक दूसरे से एक ध्रुव अंतराल अर्थात पोल पिच द्वारा अलग होते हैं और श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कुंडली कोयल। ऑप्शन बी मल्टीफ्लेक्स वाइंडिंग। ऑप्शन सी कोयल साइड। ऑप्शन डी कोयल स्पैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक कोयल स्पैन में दो चालक होते हैं जो एक दूसरे से एक ध्रुव अंतराल अर्थात पोल पिच द्वारा अलग होते हैं और क्या होते हैं? श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोयल स्पैन। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, घुमावदार तत्व की संख्या कुंडलियों की संख्या के की होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? बराबर। ऑप्शन बी 3 गुना। ऑप्शन सी 2 गुना। ऑप्शन डी 4 गुना। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कुंडली भुजा की संख्या कुंडलियों की संख्या के की खालिस्तान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी 2 गुनी। ऑप्शन नंबर सी 2 गुनी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वितरित कुंडलन में सारी कुंडली में बराबर क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वितरित कुंडली में सारी कुंडली में बराबर होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए पिच में, ऑप्शन बी मोटाई में, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी चौड़ाई में। तो वितरित कुंडलन के अंदर सारी कुंडलियां किस में बराबर होती है? लंबाई में बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 25 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अपना अभी। लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से कम, ऑप्शन बी वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक, ऑप्शन सी वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अल्टरनेटरों के अंदर फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल किस प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हंटिंग, ऑप्शन बी हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन डी पावर फैक्टर। तो अल्टरनेटर में फ्रैक्शनल पिच का यूज किस लिए किया जाता है? जो हार्मोनिक्स का प्रभाव है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई खालिस्तान की चौड़ाई से कम रखी जाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई खालिस्तान की चौड़ाई से कम रखी जाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? वाइंडिंग, ऑप्शन बी आर्मेचर, ऑप्शन सी पोल और ऑप्शन डी ब्रेस। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पोल। चलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पोल। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बताएं किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फेरों की संख्या बढ़ाकर, ऑप्शन बी पतले तार का प्रयोग करके, ऑप्शन सी फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, ऑप्शन डी क्रोड की सामग्री को बदलकर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जाता है? तो कैसे बढ़ाया जाता है? फेरों की संख्या को बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। अगर अपन फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और पतले तार का प्रयोग करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग कवर्ड पिच, ऑप्शन बी फुल पिच वाइंडिंग, ऑप्शन सी वाइंडिंग पिच, ऑप्शन डी शॉर्ट कॉर्ड वाइंडिंग। तो बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉन्ग कॉर्ड पिच वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है, यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो कुंडली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्ध अंतरालित, ऑप्शन बी समग्र अंतरालित, ऑप्शन सी पूर्ण अंतरालित, ऑप्शन डी आंशिक अंतरालित। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो कुंडली को आंशिक अंतरालित कही जाएगी।
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आंशिक अंतरालित। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, यदि वाइंडिंग में कोयल पिच पोल पिच के बराबर है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वाइंडिंग में क्या है कोयल पिच और पोल पिच बराबर है तो उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाफ पिच, ऑप्शन बी फुल पिच्ड, ऑप्शन सी आंशिक पिच्ड, ऑप्शन डी व्होल पिच्ड। तो बताएं कोयल पिच और पोल पिच बराबर है उस वाइंडिंग को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है फुल पिच्ड वाइंडिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए पिच फैक्टर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ऑप्शन सी फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन डी कोयल स्पैन फैक्टर। तो बताएं एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, वाइंडिंग जिसमें कुंडलन के दो सिरों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है उसे कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ऑप्शन बी पोल पिच वाइंडिंग, ऑप्शन सी फ्रंट पिच वाइंडिंग, ऑप्शन डी बैक पिच वाइंडिंग। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह वाइंडिंग जिसमें क्या होता है कुंडली के दोनों सिरों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोला जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट पिच वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक सोलेनोइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है इसकी वाइंडिंग कहलाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक सोलेनोइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है तो इसकी वाइंडिंग क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है पुश इन और पुल आउट, ऑप्शन बी पुल इन और पुश आउट, ऑप्शन सी पुश इन और होल्ड आउट और ऑप्शन डी पुल इन और होल्ड आउट। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक सोलेनोइड में क्या है दो से अधिक कुंडलियां प्रयोग की जाती है तो इनकी वाइंडिंग क्या होती है पुश इन और पुल आउट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। वहाँ रोज़ाना आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर अपलोड किए जाते हैं तो अपना नॉलेज आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। और ध्यान रखें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना शाम 8:15 पर इस तरह की किसी ना किसी टॉपिक की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद जय भारत।